बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत में। आज का मुकदमा जो लेके आए हैं और डॉक्टर जीएम चौधरी साहब, जो कि इससे पहले भी हमने शुक्रिया अदा किया और हम डॉक्टर जीएम चौधरी साहब का जितनी शुक्रिया अदा करें बहुत ही कम है, क्योंकि वो अपने मसरूफियत के बावजूद भी वो टाइम निकालते हैं, ख़ास तौर पर हमारे नाजरीन को कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। मेरे तो उस्ताद मोहतरम है। तो डॉक्टर जीएम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि शौकत तरीन को इकॉनमिक एडवाइज़र कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो क्या शौकत तरीन मुल्क की तबाहशुदा इकॉनमिक को बचाने में कामयाब हो जाएगी? देखें जी, आज आपने बहुत अहम किस्म का और चुभता हुआ एक टॉपिक चुना है। पाकिस्तान की जो इकानमी है और उसकी जो तबाह हाल सूरत हाल है वो सबके सामने है। अभी इत्तफाक से कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ऑनलाइन लोगों से मुखातब थे, तो उसमें उन्होंने जितने भी मसाइल बयान किए वो इकानमी जो है उसके मुताल्लिक थे। तो जहाँ तक ये सवाल है कि मैं जी बड़ा इससे इंजॉय भी किया, मैंने हैरान भी हूँ कि देखें कि एक शख्स को बार बार आजमाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन सब के नाम और उनके टेन्योर्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान में आज तक तकरीबन 39 के करीब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो गुजर चुके हैं, जिनमें चंद नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने बार बार यानी कि 2 मरतबा जिनको अपॉइंट किया गया, इवन एक ऐसे भी हैं जिनको 3 मरतबा भी किया गया। जिनको 2 मरतबा अपॉइंट किया गया उनमें महबूबुल हक, सरताज अजीज़, फिर उसके बाद ये अब्दुल हफीज़ शेख हैं, और इसमें जो शौकत तरीन है अब उनको दूसरी मरतबा इकनॉमिक एडवाइजरी पोजीशन में लाया जा रहा है। और बेसिकली जब उनको लाया गया है तो उनका बुनियादी रोल होगा। और वाहिद एक शख्स ऐसे हैं जो 3 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और वो हैं इसहाक डार। तो देखें कि अगर इन सब का कैलिबर देखा जाए तो, या इनमें कोई फॉर्मल प्रोफेशनल देखा जाए तो वो फिर महबूबुल हक थे। महबूबुल हक के दौर को मैंने खुद देखा, और बाकी भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उन सब के दौरों को भी मैंने ख़ास तौर पे 85 के बाद जितने भी आए उनको देखा। तो देखिए, मेरा ये व्यू है कि एक शख्स जिसे आजमा लिया जाता है एक फील्ड में और वो अच्छे नताइज नहीं देता, तो उसे बार बार जो है वो आजमाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। शौकत तरीन साहब जो हैं वो पहले भी, जैसे कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो शौकत तरीन भी जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब का पीपल्स पार्टी के दौर के नाकाम लोगों के साथ क्या लव अफेयर है। देखिए, ये कौन सा इनकलाब ले आए थे जो कि आज ये इनकलाब लाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो है ये तनख्वाह के भूखे हैं। इनको तनख्वाह IMF से मिले, इनको तनख्वाह PTI से मिले, इनको तनख्वाह अगर इंडिया से भी मिलेगी ये वहाँ पर भी चले जाएंगे, वहाँ पे जाके ये उनकी बात करेंगे। तो इसलिए मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पे मुतमिन नहीं हूँ कि ये शौकत तरीन साहब, ना तो ये कोई बहुत बड़े इकानमिस्ट हैं, ना ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और ना ही देखें कि अभी काफ़ी अरसे से ये अपने गवर्नमेंट से बाहर थे। तो इन्होंने कौन सा, जहाँ पर ये बिज़नेस कर रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। तो जब इनको गवर्नमेंट में लाया गया तो ये को तीर मारेंगे। देखिए, ऑलरेडी इन पर नैब के केसेस हैं, तो नैब के केसेस को नेक नामी पे तो नहीं चलते ना, यकीनन इन्होंने मिस यूज़ ऑफ पावर की होगी ना। तो अब ये फिर जैसे ही इनको ऑफ़र की गई है तो भागते हुए आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के
साथ मिल के या किसी न किसी तरीके से इनकी नैब के केसों से जान छूट जाए और प्लस ये कि मज़ीद अगर माल बना सके तो वो बनाएंगे। ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, तो कम अज़ कम मेरी ये राय है कि ये शख्स कतई तौर पर इकानमी में कोई चेंज नहीं आएगी। देखिए ये लोग जो हैं, ये जो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स हैं, these are not real technocrats or economists, these are so called technocrats or economists। ना इनको इकनॉमिक्स की ABC आती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से नहीं आती। तो पाकिस्तान में अगर कोई शख्स डिलीवर कर सकता है तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ही हो सकता है, जो ग्रास रूट लेवल से आया हो, जिसे पता हो कि आम लोगों के क्या मसाइल हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो हमाद अज़हर हैं वो कहीं बेटर फाइनेंस मिनिस्टर साबित हो सकते हैं अगर वज़ीर आज़म जो है उन्हें काम करने की आज़ादी दें। उन्हें ये पता है कि वोटर किस तरह सोचता है, एक इकानमी जो है उसको वोटर के नुक्ता नज़र से कैसे देखना है। तो ये लोग जो हैं ये IMF के नुक्ता नज़र से देखेंगे या उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाएंगे ताकि ये दोबारा उनकी नौकरी हासिल कर सके स्टेट के एक्सपेंस में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कि वज़ीर आज़म जो है ना, वो मेरे ख्याल में पुराने चावल को, क्योंकि पुराना चावल पकता बहुत ही मज़े का है, तो पुराने चावल को यानी जो है वो पकाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहने से मुराद ये कि कोई तजुर्बाकार को, तो क्या पाकिस्तान में आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाना वो क्या फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए? देखें आपने जी मुहावरा मेरे नुक्ता नज़र से तो गलत जगह पे फिट किया। पुराना चावल जो है उसको वो इसलिए मशहूर है कि चावल जितना पुराना होता है वो उतना बेहतरीन पकता है, लेकिन ये पुराने चावल नहीं है, ये गली हुई सब्जियां हैं जो कि खुद भी जो हमारी जो इकानमी जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। देखिए इनका कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि शौकत तरीन ने कौन सा तीर मारा हुआ है या उसके बाद हफीज़ शेख जो है उसने कौन सा तीर मारा हुआ है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर मुबशर हसन रहे, यहाँ पर एक शौकत अजीज़ साहब तशरीफ़ लाए थे, और इससे ज़्यादा इस मुल्क की इंसल्ट और ह्यूमिलेशन क्या हो सकती है कि एक शख्स एक मुल्क का फिनांस मिनिस्टर रहा, वज़ीर आज़म बना और फिर अब जाके लंदन में एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी में नौकरी कर रहा है। इसी से इन लोगों के प्रोफाइल का आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने कॉम्पिटेंट हैं। देखिए जो इकानमिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, वो इस तरह नहीं रुल रहे होते। लिहाजा मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म अब उनके पास ये समझ लें कि अपना आधी टर्म गुजर चुकी हुई है, तो बाकी आधी जो है उसमें अगर इस किस्म के टेक्निकल किस्म के ब्लंडर करेंगे तो PTI को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। जी डॉक्टर जीएम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इकोनॉमिक के हवाले से, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से वो जो है तजिया में बता दिया कि जो शायद इमरान खान अगर हमारी आवाज़ तक पहुंच जाए या हम जो है इस हवाले से, तो शायद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। लेकिन अब लग ही रहा है कि वो जब फैसला करते हैं, पता नहीं उनके इमरान खान के फैसले करता कौन है, सजेस्ट कौन करता है। बहरहाल वो एक अलग एक जो है इशू है, उस पर हम एक और दिन जो है डॉक्टर जीएम चौधरी साहब से जो है डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म को एडवाइस इस तरह के वो कौन देता है, ये कौन लोग होते हैं, ये कौन सी कमेटी है जो कि वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं हो पा रहे। तो जिन जिन लोगों ने आपकी अदालत शो को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि हम जो है हमारी इस्लाह भी हो जाए। तो कल मिलेंगे एक और मुकदमे के साथ। विश यू अ गुड डे।